शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुवीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्धौ विवशं प्रक्तौ वागर्धौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए पार्वती परमेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जगदम्बा दुर्गा मैया की जय, एकादशी महात्मा की जय। आज चैत्र महीना मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो पापों को मोचन करती है, नहीं नाश करती है, इसलिए इसका नाम पाप मोचनी हो गया। सभी एकादशी के अलग अलग नाम हैं और उनके गुण से हैं। इस तरह से साल भर में सामान्य रूप से 24 एकादशियाँ हो जाती हैं, 24 एकादशियाँ हो जाती हैं, और अधिक मास पड़ने पर 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है, भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत अगर दूसरे कोई व्रत नहीं करते भी हो, इसी व्रत से सारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं, अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। और एकादशी स्मार्त और वैष्णव के लिए 2 अलग अलग, स्मार्तों के लिए उदय व्यापिनी एकादशी और वैष्णवों के लिए द्वादशी व्यापिनी एकादशी। तो आज दोनों के लिए है, जो वैष्णव मत के हैं लोग हैं उनके लिए भी है, और जो स्मार्त मत के लोग हैं उनके लिए भी एकादशी आज है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में एकादशी का महात्मा विस्तार से बताया गया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का महात्मा मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसको बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को समझाते बताते हैं, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश जी ने कहा था। एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा एकादशी के महात्मा को बताया। सूर्यवंशी राजा मानधाता हुए, उनके दरबार में लोमश ऋषि का आगमन हुआ। लोमश ऋषि जी से मानधाता राजा ने पूछा, महाराज ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उसे किस फल की प्राप्ति होती है, उसको कृपा करके बताने की कृपा करें। इस प्रकार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से प्रश्न किया। तो लोमश ऋषि ने कहा, महाराज ये एकादशी बड़ी पुण्य और पावन करने वाली है, पापों को हरने वाली है, इसका नाम है पाप मोचनी। हे राजन, इसका मैं एक उपाख्यान सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व काल में अप्सराओं से सेवित चैत्रदत्त नाम के वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, वहाँ पर एक अप्सरा थी मंजू घोषा। मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। गुफाओं में, कंदराओं में संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं। उनकी तपस्या को देख करके कुछ लोग उनकी व्रत को भंग करने के लिए जाते हैं। तो उसमें से ये मंजू घोषा नाम की अप्सरा भी थी, इंद्र के द्वारा भेजी हुई थी ये। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे, तप करते थे। देखो, तपस्या में, पूजा पाठ में व्यक्ति को एकांत होना चाहिए। तप में अगर कोई साथ में है तो विघ्न होते रहते, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। जिसको भी तप करना है, मंत्र अनुष्ठान सिद्ध करना है, चाहे वो आदमी हो या स्त्री हो, उसको अकेला ही रहना चाहिए। संग में तप हो ही नहीं सकता, संग में तप मंत्र से हो ही नहीं सकता।
विशेष अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सारे महात्मा लोग क्या करते थे कि वो एकांत में जाते थे। अब महर्षि मेधावी तपस्या में लगे हुए थे, वहीं पर मतलब जो है एक अप्सरा आ गई मेधावी, और वो मंजू गुस्सा नाम की अप्सरा उनके आगे पीछे घूमने लगी। मंजू गुस्सा मुनि के भय से आश्रम से एक कुछ दूर ठहर गई और डरती भी है, मन में है कि कोई श्राप न दे दे मुनि। इष्ट के मारे मतलब थोड़ा सा दूर जा करके वहाँ पर हाथ में वीणा लिया उसने और वीणा बजाने लगी और गान करने लगी, सुंदर संगीत बजाया। मुनि श्रेष्ठ मतलब जो है आश्रम में रहते थे और मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बदवश होकर मोह की मुसीबत उस अप्सरा के सौंदर्य में, संगीत में वो मोहित हो गए और वो उनके प्रति नज़दीक चले गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू गुस्सा उसके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका स्पर्श किया, आलिंगन की। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे, उसके साथ हो गए। कहाँ तो वो तपस्या करने गए थे, कहाँ उस सुंदरी को देख करके वो बस में हो गए और उनकी पूजा पाठ छूट गई। यही होता है, काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी उनको समय का कोई पता ही नहीं चला। जब व्यक्ति मदमस्त होता है तो उसका समय का भान नहीं रहता है, न सुबह न शाम न दिन न रात है, कितना समय निकल गया पता ही नहीं। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गुस्सा देवलोक को जाने को तैयार हो गए। वो तो स्वर्ग से आई हुई थी, ये तो घूमने के लिए आई हुई थी, उसका काम पूरा हो गया, उसकी तपस्या भंग हो गई, अब वो जाने के लिए तैयार हो गई। तो उस समय मुनि ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरे साथ ही रहो। उसने कहा महाराज मैं तो मतलब स्वर्ग से आई अप्सरा हूँ, मैं किसी की थोड़ी हूँ, मैं तो ऐसे मनोरंजन करने के लिए आई थी, आपके साथ मनोरंजन हो गया, टाइम पास हो गया, बस मैं तो चलती हूँ। इस प्रकार मंदा जो जाने लगी तो ऋषि ने कहा कि अरे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक रुके रहना, अब मैं संध्या कर लूँ। उसने हंसते हुए कहा अरे महाराज क्या की संध्या बात करते हो, कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यहाँ तो मतलब जो है 57 वर्ष हो गए रहते हुए, कितनी संध्याएं कितने वर्ष निकल गए। राजन अप्सरा की बात सुन करके मेधावी के नेत्र से आश्चर्यचकित हो गए। उस महात्मा जी को होश नहीं आया, इतने वो चौंक गए, अरे इतने साल हो गए, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते इतने साल मेरा समय बीत गया, मेरी सारी साधना समाप्त हो गई है, मैंने जो तप पुण्य किया था, पुण्य अर्जन किया था, पुण्य रूपी पूंजी नष्ट हो गई, मेरा जीवन तो हो गया। अब मतलब जो है उनको बड़ा क्रोध आ गया। 57 वर्ष बीत गए, उनको क्रोध आया, अरे तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई, मेरे 57 वर्ष बेकार चले गए। और उन्होंने श्राप दिया कि तू पापीनी है, तो दूसरे के तपस्या में विघ्न डालती है, भंग करती है, इसलिए तू जो श्राप देता हूँ तू पिशाच हो जा। इस तरह से उन्होंने श्राप दिया। और श्राप को सुन करके वो अप्सरा हाथ जोड़ती है, महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, और आप भी तो नहीं संभले, गलती मेरी अकेले की थोड़ी है। अरे ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो मैं आई तो क्या हुआ, आप तो संभल जाते तो कम से कम नहीं होता। उसने कहा कि मेरे से तो भूल हो गई, मैं तो अपना गलती सुधार रहा हूँ। और कहने लगे जब तू एकादशी का व्रत करेगी तो तेरा पाप छूट जाएगा, अब मैं भी तपस्या करता हूँ। तो वो फिर दोबारा मतलब जो है तपस्या करने लग जाते हैं। मुनि बोले यह सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तो एकादशी का वो व्रत करने लग जाती है। एकादशी का व्रत करते करते उसका पाप निष्पाप हो जाते हैं और वो पिशाच योनि से छूट करके पुनः देव योनि में आ जाती है और वो स्वर्ग चली जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इधर मेधावी ऋषि अपने आश्रम में आ गए, अपने पिताजी के पास आ गए। वो तो तपस्या करने के लिए वन में गए थे, अब लौट करके घर में आ गए। तो अपने पिताजी च्यवन ऋषि के पास आए, अपने बेटे को आते हुए देख करके च्यवन ऋषि ने कहा बेटा तुम सिद्ध हो गए, अब तुमने मंत्र साधना करके इस मंत्र सिद्ध करके आए। कहा कि पिताजी मैं तो तपस्या करने गया था, लेकिन एक अप्सरा आई, उसने मुझे मोहित कर दिया और मेरी तपस्या सारी नष्ट हो गई,
मेरे तो 57 वर्ष बेकार चले गए, मैं खाली का खाली रह गया। जो तपस्या कमाया था, पूंजी कमाई थी, तब वो मेरा सारा नष्ट हो गया। अब मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। मेधावी जी बोले, पिताजी अप्सरा के साथ रमण करने के कारण मुझे पाप लग गया है, उसका कोई प्रायश्चित बताइए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी च्यवन ऋषि ने कहा कि बेटा, सारे पापों को हरने वाली एकादशी है, तुम एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, अपनी गलती का प्रायश्चित करो। देखो, सबसे बड़ा शुद्धिकरण प्रायश्चित है कि जीवन में कोई पाप हो जाए, अपराध हो जाए, गलती हो जाए, उसको स्वीकार करके दोबारा न करने का प्रण करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दोबारा ऐसी गलती न हो, इस सावधानी के साथ सत्कर्म करना ही, पुण्य कर्म करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पाप न गंगा स्नान से धुलते हैं, न कुछ से। जब तक खुद में मन के अंदर पश्चाताप नहीं होगा, तब तक पाप नहीं धुलते। बाहर से जितना नहा लो, चाहे बैठे रहो गंगा में, वो पाप धुलने वाले नहीं हैं। जब तक खुद के अंदर प्रायश्चित नहीं होगा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक पाप धुलने वाले नहीं हैं। तो पिताजी ने बताया, पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसका सारे पाप नष्ट हो गए और पूर्ण तपस्या से परिपूर्ण हो गए, दोबारा उनको शक्ति प्राप्त हो गया। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी, उस अप्सरा ने भी तपस्या की और अपनी गलतियों को प्रायश्चित किया, जिसके कारण उसको पुनः दोबारा स्वर्ग प्राप्त हो गया। जीवन में कोई गलती हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती को सुधारने का मौका अपने प्रयास करना चाहिए। अपनी गलती अपने आप को सुधारना है। अपनी गलती सुधारने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत करके कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य स्वरूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजा कहते हैं, मुनि कहते हैं, राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे करने वाले जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह बहुत पुण्य है। यह व्रत विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसलिए आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कहीं भी गिरे, कहीं भी बरसे, वो घूमते घूमते चलते 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 समुद्र में जा कर के विलीन हो जाता है। उसी तरह से हम किसी भी देवता के नाम से व्रत करें, चाहे राम के नाम से करें, चाहे कृष्ण के नाम से करें, शिव के नाम से करें, चाहे दुर्गा के नाम से करें, वो सारे व्रत अंत में जा करके भगवान के, विष्णु भगवान के चरणों में जाके विलीन हो जाता है। इसलिए एकादशी के देवता जो हैं भगवान विष्णु हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार एकादशी महात्मा को आपको श्रवण कराया गया। आगे मतलब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उसका फिर उसी समय आपको सुनाया जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।